एजेंडा था? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मिशन 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर के यहाँ महाराष्ट्र प्रभारी होने के नाते आज मैंने बैठक आयोजित की और इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि आने वाले समय में जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव उस चुनाव में कितनी ताकत के साथ हम लोग जाके और महाराष्ट्र विधानसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं, उसको लेकर के आज सुबह 11 बजे से हमारी बैठक यहाँ पर चल रही है। उस बैठक में यही निर्णय लिया गया है कि जैसे ही डेट घोषित होती है महाराष्ट्र विधानसभा की, वैसे तत्काल 1 से 2 दिन के अंदर हम लोग अभी से अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर दिए हैं। करीबन 100 सीटों में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी प्रकाश अम्बेडकर जी के साथ मिल के और चुनाव में जाए। क्या आपको ऐसा लगता नहीं है कि बच्चे जितना आ रहे हैं पार्टी एक जगह हो जाता है, इसलिए हम लोग गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कभी भी फायदा नुकसान के लिए काम नहीं करती। वो जो दबा कुचला और जो जंगलों में अपनी ऐसी जीविका चला रहा है जिसके साथ आज़ादी के बाद आज 76-77 साल होने वाले आज़ादी के बाद उनके ऊपर जो अन्याय अत्याचार किया गया, उनके जल जंगल जमीन, उनकी रक्षा सुरक्षा की आवाज़ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी उठाती रही है। प्रकाश अम्बेडकर जी भी गरीबों के हित के लिए काम करते रहे, इसलिए हम उनके साथ मिलकर महाराष्ट्र की विधानसभा में जाएंगे। 2024 के जो विधानसभा के इलेक्शन है उसके लिए आज से नहीं, काफ़ी मतलब 2 साल से हमारा प्रयास चालू है। और इस बार हम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, वंचित बहुजन आघाड़ी, भारत आदिवासी पार्टी, आदिवासी हमारे जो फैक्टर है, संगठन है, उन सभी को लेकर के हम आगामी विधानसभा में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। आरक्षण को लेकर आदिवासी समाज की क्या भूमिका है? आरक्षण को लेकर आदिवासी समाज आक्रोशित है। जो बात संविधान में नहीं है, दूसरी बात न्यायालय ने उसको डिस्क्वालीफाइड किया है कि आरक्षण के बारे में जो हमारे प्राथमिक धनगर का विषय को लेकर के आए, तो हमें धनगरों का कोई विरोध नहीं है। सरकार आरक्षण किसी को भी देना चाहे तो वो अलग से कोटा बनाए। हम और ऐसी तरतूद भी नहीं है कि आदिवासी का आरक्षण धनगरों को मतलब सत्ता जो बैठे हैं मंत्री महोदय है या जो भी अभी निर्णय लिए बीजेपी के शिंदे सरकार ने, देवेंद्र फडणवीस ने और जो उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने, ये मतलब निर्णय लेना उनका संविधान के खिलाफ है। इस विकास के मुद्दे को लेकर आप जनता के बहुत सारे विकास के मुद्दे, बहुत सारे अभी तक के जो संविधानिक हक अधिकार, जो राइट्स है हमारे SC के, ST के, OBC के, अदर माइनॉरिटी के, संविधान के तहत में लिखित तो है, लेकिन अभी भी हम लोगों को 7.5% जो आरक्षण हमारा लागू हुआ है उसमें हमको सिर्फ 3.5% ही आरक्षण अभी तक के मिला हुआ है। इसी प्रकार से SC समाज का भी 15% आरक्षण है, उनको भी सिर्फ 5 से 7% ही आरक्षण का फायदा हुआ है। बाकी का आरक्षण का फायदा देश के आज़ादी के 75 साल होने के बावजूद भी नहीं मिला है। तो ये वर्ग नाराज है। और भौगोलिक स्तर पे जो इधर एक तरफ शिक्षा की बात की जाती है, बेटी बचाओ बेटी को पढ़ाओ, तो वहाँ पर भी आज शिक्षा की व्यवस्था देख रहे हैं हम लोग कि शिक्षा का स्कोर ख़त्म करने जा रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है, नौकरी देने की बात हुई थी, 2 करोड़ वो नौकरियाँ अभी तक के मिली नहीं है। और महिलाओं के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, वो अन्याय अत्याचार अभी कम नहीं हो रहे हैं। तो इन सब मुद्दों को लेकर और इसी प्रकार के किसान भाइयों के मुद्दे हैं, किसान भाइयों को आज तक के MSP रेट बढ़ा करके देने की बात हुई थी, इस विषय पे अभी तक के काम नहीं हो रहा है। इन सब मुद्दों को लेकर के इलेक्शन SC/ST का वर्गीकरण ये एक सरकार की साजिश है, षड्यंत्र है, हम इससे सहमत नहीं है। क्योंकि जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो व्यक्ति को आरक्षण नहीं मिलेगा, ये कहाँ का न्याय है? जो आदमी आज पढ़ लिख करके अपनी नौकरी के लिए 20 से 22 साल अपने बिताता है, उसके बाद अगर उसको नौकरी नहीं मिलती, और जो आदमी को भी नए से आरक्षण देने वाले तो उसको 20-25 साल तो पढ़ाई लिखाई में डिग्री पाने के लिए लग जाती है। तो ऐसे अवस्था में इस वर्गीकरण का हम विरोध करते हैं। हमारे इलेक्शन का जाहिरनामा घोषित मुद्दे और जितने भी हमारे ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, आरक्षण के मुद्दे हैं, विदर्भ राज्य अलग होना चाहिए, सबसे बड़ा मुद्दा है। गोंडवाना विदर्भ राज्य अलग होना चाहिए।
क्योंकि विदर्भ के अंदर में खनिज संपदा, जल, जंगल सभी चीज़ों से सदन है। ये विदर्भ राज्य अगर अलग होता है तो हमें SC, ST, OBC को यहाँ पे उचित न्याय मिलेगा। बिजली यहाँ पे पैदा होती है और इस प्रकार से काफ़ी कोयला इस क्षेत्र में है। तो इन सब मुद्दों को लेकर के हम अपने क्षेत्र के लोगों के लिए बेरोजगारी दूर करने के लिए, इसी प्रकार संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए हम इस इलेक्शन के माध्यम से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, वंचित बहुजन आघाड़ी और सभी संगठनों के माध्यम से 2024 का एजेंडा तय करना है।